राजपूत, राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजकीय डिग्री कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में 171 राजकीय डिग्री कॉलेज हैं और इन राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर्स की जो भर्तियाँ होती हैं वो लोक सेवा आयोग के थ्रू होती हैं। क्लास 1 के अफसर, क्लास 1 के शिक्षक होते हैं। जी। अभी भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की है। इस नई शिक्षा नीति में सिलेबस को तो पढ़ाया ही है, लेकिन कुछ नई चीज़ें और जोड़ी गई हैं उसमें, जो हमारे सारे प्रोफेसर्स को पढ़ाएं। ये सारे प्रोफेसर्स जो आए हुए हैं 18 मंडलों से आए हुए हैं। 18 मंडल संयोजक हैं, टोटल 18 मंडल संयोजक। अभी एज ए ट्रेनिंग के रूप में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको नई शिक्षा नीति किस तरह से लागू करनी है जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो। अगर ये दिक्कतें हैं तो हम एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन करेंगे और किसी वर्कशॉप का आयोजन करेंगे और उस वर्कशॉप में सारे प्रदेश के शिक्षकों 2200 प्रोफेसर हैं राजकीय डिग्री कॉलेज को, उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनको एज ए ट्रेनिंग, एज ए ओरिएंटेशन के रूप में उनको कार्यक्रम का आयोजन। जी, आने वाले 22 के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो शिक्षकों की है ही नहीं, हम आपकी मांगे क्या हैं शिक्षकों को लेकर? शिक्षकों को लेकर मांगे हैं नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए कुछ शिक्षकों की कमी पड़ रही है। सरकार नए पदों का सृजन करे, इसके लिए माननीय डिप्टी सीएम साहब ने शासन स्तर पर एक बैठक लगा दी है संघ की। उसकी डेट 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगी, हम आपको सूचना दे देंगे। जैसी डेट डिसाइड होगी वहाँ वार्ता होगी, टेबल पर टॉक होगा और हम उस अपनी बात रखेंगे कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए कुछ प्रोफेसर्स की कमी पड़ रही है, उन शिक्षकों के पद सृजन किए जाएँ और अगली साल उनको भर्ती किया जाए। कितने प्रोफेसर की कमी पड़ रही सर? अभी कुछ आपने कहीं राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 30% राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ सिंगल एक प्रोफेसर है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अशासकीय डिग्री कॉलेजों में 3-3, 4-4 प्रोफेसर हुआ करते हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में सिंगल प्रोफेसर है, इसलिए 2-2 पद लगभग सृजित होने चाहिए। लगभग मेरे अनुमान से 700-800 पद नहीं सृजित होने चाहिए। सर, क्या शिक्षा जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कर रहे हैं, क्या सरकार से कुछ भागीदारी की मांग करते हैं इसमें? किसकी शिक्षा में जो बढ़ोतरी, जो आगे बढ़ाने की मांग आप कर रहे हैं? हम नहीं मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, उसका हम क्रियान्वयन कराएंगे, सारे प्रोफेसर कराएंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे, सिलेबस बढ़ाए। इसकी वजह से हम शिक्षकों की मांग कर रहे हैं कि नए पदों को सृजन कर दिया जाए, जिससे हम लोगों के सामने कठिनाई ना आए। हम सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक क्लास ले रहे हैं, घर का काम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राकेश कुमार जायसवाल, राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का नवनियुक्त मीडिया प्रभारी हूं और राजकीय महाविद्यालय बदायूं में कार्यरत हूं। आज का ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो बैठक हुई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल भारत सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण करना है। भारत केंद्रित शिक्षा और भारतीयता केंद्रित शिक्षा के द्वारा हम राष्ट्र का परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। उस शिक्षा नीति का हम हृदय से स्वागत करते हैं और हम सभी शिक्षकों की हार्दिक इच्छा है कि उस शिक्षा नीति को हम कार्य रूप में परिणित करें, क्रियान्वित करें, यानी यथार्थ के तल पर ले आए। लेकिन कुछ आज के जो विचार विमर्श हुआ है उसमें कुछ टेक्निकल बातें इस तरह उभर के आई हैं, समस्याएं आई हैं कि वास्तव में इसको पूरा करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है और जब तक शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, आज के डेट में हम लोग बैठ करके एक संकल्प सिद्धि का प्रण लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि हम कम संसाधन में भी हम छात्रों का अहित नहीं होने देंगे। हम पूरे उत्साह के साथ उस शिक्षा नीति को पूरा करेंगे। साथ ही आगामी समय में बहुत जल्द ही हम लोग एक बड़े स्तर का संगोष्ठी सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय अक्सर उन जगहों पर स्थापित है जिन जगहों पर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं खुल पाते हैं, यानी प्राइवेट कॉलेज नहीं खुल पाते, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का भी उत्थान हो, कल्याण हो और उन ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन नहीं है तो संसाधन की तो हम शासन से निवेदन करेंगे ही, साथ हम स्वयं से एक संसाधन बन के, क्योंकि शिक्षा के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो हम शिक्षक के रूप में हम पूर्णतः तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूँ माँ भारती कुछ और दूँ कुछ और, इस भावना के साथ हम लोग काम करने के लिए हम तत्पर हुए हैं और यहाँ आज हम लोगों ने इसके लिए संकल्प लिया है। आज